गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार बहुत बहुत सारा फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। सीपीसी में अपील के प्रोसीजर मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिए हैं। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ सेक्शन मैंने छोड़ दिए हैं, और जो सेक्शन मैंने छोड़ दिए हैं वो आप खुद से देख लीजिएगा। सिर्फ उन्हें गो थ्रू करना है, उन्हें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, और जिनका कॉन्सेप्ट समझना है वो सारे सेक्शंस मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब सीपीसी में सेक्शन वाले पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं, और अब जो हमें इम्पोर्टेंट सेक्शन देखना है वो है 113, 114 और 115। लगातार तीनों इम्पॉर्टेंट है, और आपको भी पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको ये बोल दिया है कि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ही डिस्कस करेंगे। तो आज वाले वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को निर्देश। इसके लिए मैंने कोई शॉर्ट नोट नहीं बनाया क्योंकि ये शॉर्ट ही है, और डायरेक्ट आप बेरेक्ट में देख सकते हैं। मैं आपको यहीं से ही ये बता रही हूँ। तो सेक्शन 113 में जैसा कि आप देख रहे हैं उच्च न्यायालय को निर्देश, तो इसका जो पहला वाला जो पैरा है वो बोल रहा है कि कोई भी जो कोर्ट है, कोई भी न्यायालय है, वो कोई भी मामला जो उनके पास आता है, जिसे वो देख रहे होते हैं, उसका स्टेटमेंट रेडी करते हैं, यानी उनका उसका कथन तैयार करते हैं। और उसमें अगर उन्हें लगता है स्टेटमेंट रेडी करने के बाद में कि हाई कोर्ट से इस मामले में निर्देश ले लेना चाहिए, उनकी राय ले लेनी चाहिए, तो इसके बाद हाई कोर्ट के पास में उस केस को भेज दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, कोई भी न्यायालय को यानी कोई भी कोर्ट किसी भी मामले को का कथन करते हैं, यानी अपना स्टेटमेंट तो वो रेडी करते ही हैं कि वो उसमें क्या करने वाले हैं, आगे उस केस को कैसे देखने वाले हैं, क्या उसमें होना है। वो सब करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि उच्च न्यायालय की राय के लिए इसे उच्च न्यायालय के पास में भेज देना चाहिए, यानी वो जो वहाँ से इस मामले में निर्देश देंगे आगे फिर वैसा ही किया जाएगा। तो यही है रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से किसी मामले को लेकर के रेफरेंस पाने के लिए उनके पास में किसी केस को भेजा जाता है, और ये उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट ही भेजती है। इसके बाद हम दूसरे पैरा को समझ लेते हैं, जो कि कह रहा है कि परंतु में कि जहाँ पर न्यायालय का समाधान हो जाता है। डोंट वरी, मैं बैरेट की लाइन नहीं पढ़ने वाली हूँ, वो आप खुद से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। मैं सिर्फ आपको इसका मतलब बता रही हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई ऐसा अधिनियम है या अध्यादेश है या विनियम है, कोई भी, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन से मार्क कर दिया है क्योंकि आप जानते हैं कि सेक्शन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको लेकर के प्री में सवाल बनते हैं। यही शॉर्ट नोट बनाने का तरीका भी होता है। तो ऐसा कोई मामला है, यानी ऐसा कोई अधिनियम है या ऐसा कोई अध्यादेश है या फिर विनियम है, जिसको लेकर के हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी जो उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनको लगता है कि इनकी विधिमान्यता पर ही प्रश्न खड़ा हो गया है, यानी कि ये अधिनियम, अध्यादेश, विनियम ये वैलिड है कि नहीं है, इनकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन है। चाहे ऐसा कोई मामला हो या अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की अप्रवर्तनशीलता पर ही प्रश्न है, यानी इनऑपरेटिव है। कोई ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या विनियम है जिसे हम आगे प्रवर्तित नहीं करा सकते, लागू नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो इस तरह के मामले, अगर ऐसा कोई मामला अगर इस तरीके का उठ जाता है अधिनियम, अध्यादेश, विनियम पर कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता या इनकी विधिमान्यता पर कोई प्रश्न है, और ऐसा किसको लग रहा है? ऐसा सबऑर्डिनेट कोर्ट को लग रहा है। अगर ऐसा उन्हें लगता है तो फिर वो क्या करते हैं? उच्च न्यायालय को निर्देश के लिए उस मामले को भेज दिया जाता है। अब चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मामला जब भी हाई कोर्ट के पास में जा रहा है, रेफरेंस टू द हाई कोर्ट है, तो फिर वहाँ पर हाई कोर्ट जो भी निर्णय लेंगे वही सही होगा। जो उनको ठीक लगेगा वही वो निर्णय, उचित लगेगा वही निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। तो बार बार सुनिएगा वीडियो को, ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहती हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अगर मैं इस बात को बार बार रिपीट करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी होगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं। और आप बार बार सुनिएगा वीडियो को, और दोनों पैरा को आप चाहें तो शॉर्ट नोट बना के कर सकते हैं, अपने कॉपी में तैयार कर सकते हैं।
इसका जो स्पष्टीकरण है ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, आप चाहें तो देख लीजिएगा। तो आज का जो था भाग 8 का धारा 113 उच्च न्यायालय को निर्देश, जो कि मैंने आपको समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आ गया होगा तो वो भी बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए, ठंड से बचिए। गुड बाय, टेक केयर।